आपकी शादी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह आपने मुंह भर के अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, लगता है दूसरी का भी कोई चांस नहीं। चलिए फिर आप ही इंटरव्यू कीजिए, वरना फिर मैं इंटरव्यू करता। तो आप रिश्ते करवाते हैं? जी, मैरिज ब्यूरो में रिश्ते ही होते हैं, बर्तन कलई नहीं होते। मेरा मतलब है लोग खुद आपसे राब्ता करते हैं? जी हाँ, इंटरनेट के अलावा अब तो फोन सर्विस भी मौजूद है। अच्छा। जी हाँ, आप कंगन को आरसी क्या, अभी आप नंबर डायल करके देख लीजिए, आगे से आवाज आएगी, हम आपको मैरिज ब्यूरो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे यहाँ हर किस्म के रिश्ते मौजूद हैं। सैयद के लिए 1 मिलाएं, जट के लिए 2 मिलाएं, बट के लिए दही में चीनी मिलाएं, सॉरी बट के लिए 3 मिलाएं, अराई के लिए 4 मिलाएं, राजपूत के लिए 5 मिलाएं, गुज्जर के लिए 6 मिलाएं, मेमन के लिए 7 मिलाएं, मुगल के लिए 8 मिलाएं, कक्के जई के लिए 9 मिलाएं और शेख के लिए 0 मिलाएं। अच्छा अख्तर साहब, ये बताइए कि आप इस फील्ड में कब से और कैसे आए? हादिसतन आया हूँ जी। 25 साल पहले एक मैरिज ब्यूरो ने ही मेरी शादी करवाई थी। बस शादी के 6 महीने बाद मैंने इंतकामन अपना मैरिज ब्यूरो खोल लिया। इंतकामन क्या मतलब? मेरा मतलब है कि जिस तरह मैं जिंदगी गुजार रहा हूँ वैसे दूसरे लोग भी गुजारें। भाई गलत मत समझिए, मैं तो बड़ी खुशो खुरम जिंदगी गुजार रहा हूँ। अच्छा। अब खुरम माशाल्लाह 24 साल का हो गया है। अच्छा। और हम तीनों में से सिर्फ वही खुश है। अच्छा, तो आपने खुर्रम का रिश्ता नहीं देखा कहीं पे? जी, एक और मैरिज ब्यूरो वाले से कहा उसके रिश्ते की। अपने बेटे के लिए किसी दूसरे मैरिज ब्यूरो का कहा है? भाई होटल वाला अपने होटल से रोटी नहीं खाता। डॉक्टर अपना इलाज दूसरे डॉक्टर से ही करवाता है। ये बताइए कारोबार कैसा चल रहा है? भाई जुनैद मियां, अपनी हैसियत से बढ़कर फरमाइशों के इस चलन ने मुआशरे का भी बेड़ा गर्क कर दिया है और हमारे कारोबार का भी। अरे भाई, रिश्ता दिखाने में उतना टाइम नहीं लगता जितना रिश्ते की फरमाइशें सुनने में लगता है। अच्छा। अभी परसों की बात है, एक साहब मेरे ऑफिस में तशरीफ लाए। हुलिये से मैंने सोचा शायद कोई चंदा बंदा मांगेंगे, मगर बैठे तशरीफ रखते ही बोलने लगे कि मुझे एक रिश्ता दरकार है। अच्छा। मैंने कहा जी फरमाइए कैसा? कहने लगे कि जरा एक दराज कद खूबसूरत लड़की होनी चाहिए, बाल उसके सुनहरी हो और अगर घुटनों तक हो तो बहुत अच्छा है, झील जैसी आंखें होनी चाहिए, सुतमा नाक होना चाहिए, किताबी चेहरा होना चाहिए, और हाँ आंखें अगर नीली हो तो बहुत ही अच्छा है, गुलाब की पंखड़ी जैसे होंठ हो और अगर चेहरा गुलाबी रंग का हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने कहा साहब आप यूं कीजिए, नेक अमाल शुरू कीजिए, खैरात वैरात दिया कीजिए, और अगर जल्दी से हज कर ले तो बेहतर। इस तरह आपको जन्नत मिल जाएगी, और जो आप लड़की बता रहे हैं वो जन्नत में ही आपको मिल सकती है, यहाँ तो आपको सिर्फ चंदा मिल सकता है। ये 150 रखे और निकले यहाँ से। कहने लगा क्या हुआ? मैंने कहा बे सुसरे, कुछ हया कर, अपना हुलिया देख और अपनी फरमाइशें देख। अरे सुनहरे बाल, वो भी घुटनों तक। अगर यहाँ को डंडा वंडा पड़ा होता तो मैं तुम्हारे अपने घुटने तोड़ देता। भाई 6 फुट लंबी औरत के घुटनों तक सुनहरे बाल, 5.5 फुट तो मुझे घर पड़ गए ना। ऊपर से सुसरे की अपनी आंखें खुल नहीं रही और लड़की की फरमाइश कर रहे झील जैसी आंखें। बदबख्त की अपनी चील जैसी आंखें थी और फरमाइश कर रहे झील जैसी आंखों की। जी तो मेरा चाहा कि इसे अपनी गाड़ी में बिठाऊं और झील सैफुल मुलूक ले जाऊं और उसके करीब किसी ऊंचे पहाड़ पे इसे खड़ा करूं और उसकी पुष्ट पे अपना पांव रख के एक जोरदार अंगड़ाई ले लूं। मैं बोला अबे नाहंजार, ऐसी लड़की तूने खुद भी कहीं देखी नहीं, अमजद इस्लाम अमजद की गजल में पड़ी है। क्या बताऊं जुनैद मियां, कैसा कैसा रिश्ता आता है मेरे मैरिज ब्यूरो में। भाई जिस संग की गाड़ियां कबाड़ खाने में भी नजर नहीं आती, उस उम्र के रिश्ते भी आते। अभी अगले ही रोज एक नौशा मियां तशरीफ लाए। उम्र उनकी वो कि कुदरत की तरफ से वाइब्रेशन पे लगे हुए थे और उस वाइब्रेशन को जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं कि मुंह में गुनगुना रहे हैं, झूले में पवन के आई बहार, कि जैसे मैं गाने के साथ खुद डांस कर रहा। कमबख्त ने विग लगाई हुई और उसके स्पाइक्स बनाए हुए, और चंद साल पहले मौसूफ ने जो नकली बतीसी लगवाई थी उसमें से भी 2-3 दांत झड़ चुके थे। और बाखुदा मैंने दुनिया पे पहला शख्स देखा जिसकी बतीसी में भी कीड़ा लगा हुआ था। और तशरीफ रखते ही कहने लगे मुझे किसी दोशीजा का रिश्ता चाहिए। मैंने कहा मैं तुझे क्या रिश्ता दिखाऊं, तू तो खुद ना कर रहा। मैंने कहा मुझे बता तुझे कौन सा रिश्ता चाहिए, एलोपैथी या होम्योपैथी? दोशीजा। मैंने कहा अबे इस उम्र में मांगता है दोशीजा, जा जाके ले कहीं से मशकीजा।
और हल्के खुदा को पानी पिला ताकि कोई जन्नत का सबब बन सके। कम वक्त गुस्से में उठा और गया वैसे ही गुनगुनाता हुआ, झूले में पवन के आई बहार। वाह,